हम अपना अनुभव कहते हैं, जितनी असुविधा होती उतने श्यामा श्याम में मन डूबता है, जितनी सुविधा होती विषय में डूबता है श्यामा श्याम में। कहीं भी कभी भी वो जगत गुरु आपको ऐसा पक्का करेगा, पक्का समझ लीजिए। आप सोचें कि प्रतिकूलता ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता, लिख लीजिए। यदि आप सच्चे मार्ग पर चलेंगे तो इसकी चढ़ाई ही प्रतिकूलता है। ऊर्जा शक्ति प्रतिकूलता से बढ़ती है, अनुकूलता से ऊर्जा शक्ति नष्ट होती। परमार्थ की ध्यान रखना, जीवन में जितनी प्रतिकूलता आएगी तन मन के द्वारा उतने अध्यात्म की ऊंचाई पर उपासक चढ़ता है। निज अनुभव की बात। तो ये परमार्थ क्या है आपने अभी देखा नहीं है, लेकिन उसी परमार्थ का फल आपको केवल आज्ञा पालन से मिल जाएगा। आपने देखा कहा है कि मन कैसा उपद्रव करता है, किस किस तरह से, और ठाकुर कैसे जला के उसे परिपक्व करते हैं। ये वृंदावन धाम है, ये सब आपको यहां नहीं करना है। आप तो बस श्यामा श्याम रज में लुटना है। जब हम आपको समझाते हैं तो आपको लगता है कि कुछ तो हम में है। आप ये नहीं समझते कि माँ बच्चे को दुलार करती तो बच्चे की योग्यता देख के करती, कि मेरा बच्चा है इसलिए दुलार करती। इसलिए सब, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, गुरु वचनों के अनुसार चलोगे तो परमार्थ की ऊंचाई पर स्थित हो जाओगे। और मन की चाल पे चलोगे तो भटकना ही है। ये तुम्हें दिखाएगा कि हम यमुना किनारे खूब भजन करेंगे। हम आपको कहते हैं, अगर आपने कोई भी उद्दंडता की तो माना कि 4 दिन ये आपसे वो करवाएगा, लेकिन 5वें दिन ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां से आपका परमार्थ क्षीण होने लगेगा। विश्वास मानिए, धैर्य पूर्वक गुरु आज्ञा के अंतर्गत चलिए तो ये मन श्यामा श्याम में अनन्य हो जाएगा, जो जन्म जन्मांतरों की साधना से नहीं मिलता, वो कृपा से तुम्हें मिल जाएगा। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, कै बच्चा के पेट, बस बच्चा ही तो बनना। बच्चा क्या करता है मैं बताओ? बच्चा शब्द से क्या तात्पर्य है? केवल आचार्य चरण गुरु चरण के सहारे हो जाना, आश्रित हो जाना। अंदर से सोच लो, मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं श्यामा श्याम के आश्रित हूं। हे श्यामा श्याम, जैसे अपने प्राय सत्संग में कहते रहते हैं, आप ही हमारे साधन हो और आप ही हमारे साध्य हो। तो हमारे साधन का तात्पर्य क्या है? मैं आपकी शरण में हूं, आपके आश्रित हूं। अब आप जो करवाना चाहो तो देखो, कर महापुरुषों ने इसी बात का अनुभव किया है। तब उनसे जब बात करो कि प्रभु भजन निरंतर कैसे होता है, तो कहते प्रभु की कृपा से होता है। किसी भी सिद्ध महापुरुष से बात करके देखो, आपके जीवन की इस उच्चतम अवस्था पर पहुंचने का आपका क्या साधन रहा है, तो कहते सिर्फ गुरु कृपा, सिर्फ आचार्य कृपा, सिर्फ भगवत कृपा। किसी भी महापुरुष से पूछ लो, क्योंकि जो वास्तविक भजन होता है वो दिखाई देता है कि मैं कर नहीं रहा, ये तो प्रभु की तरफ से हो रहा है। सच्ची मानिए, ऐसे ही चल रहे हो, अचानक वृत्ति फंसी, कोई हमारा चिंतन नहीं, और क्या कहां से कहां पहुंचा दिया कि चलने की ताकत नहीं रही। कहीं ऐसा लगा कि कहीं गिर न जाए, कोई आश्रय लेके बैठ, कोई चिंतन हमारा नहीं, कोई प्रयास हमारा नहीं, कहां पहुंचा दिया। इसलिए आश्रित हो जाओ, दृढ़ता पूर्वक आश्रय श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद का और अनन्य चिंतन प्यारे जू के नाम का, रूप का, लीला का। बैठ जाओ, ये सब मन की जो भागा दौड़ हटाओ, विश्राम कर लो।